नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब बिना केमिकल की खेती, ताकि हम खुद भी बिना जहर का खाना खा सकें किसान भाइयों और दूसरों को भी सही खेती सिखा सकें। आज की खेती सिर्फ उत्पादन की नहीं, सेहत और जिम्मेदारी की भी है। अगर किसान खुद सही नहीं खाएगा तो समाज कैसे बचेगा? कुछ लोग कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग 3 साल बाद होती है। किसान भाइयों, 3 साल सर्टिफिकेट के लिए होते हैं, सेल और प्रैक्टिकल के लिए नहीं। आप पहले दिन से केमिकल फ्री सब्जी उगा सकते हैं, बस करना आना चाहिए और ट्रेनिंग सही एक्सपर्ट से लेना आना चाहिए। आज हालात ये हैं किसान भाइयों, जिसके पास खुद का खेत है वो भी बाजार से सब्जी खरीद रहा है। सब्जी में खुशबू नहीं है, स्वाद नहीं है, क्योंकि मिट्टी में जान ही नहीं बची है। किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात, क्या प्याज में स्प्रे नहीं हो रहा है? क्या टमाटर में स्प्रे नहीं हो रहा है? क्या कुकुम्बर में स्प्रे नहीं हो रहा है? इतना हेवी केमिकल स्प्रे हो रहा है जिससे 40 साल पहले जिन बीमारियों का नाम हमने नहीं सुना था, आज हमें देखना पड़ रहा है। थोड़ा सीधा हिसाब समझिए। आपको सिर्फ खुद के लिए पहले सीखना है, खुद के घर के लिए पहले सीखना है। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरे खेत में ये कर दीजिए। आप छोटी जगह में पहले खुद के लिए सीखिए। हम खुद उसकी ट्रेनिंग पूरी आपको देते हैं। ये नीचे दिए गए नंबर से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। 50 घर में हर दिन 100 रुपए की सब्जी आराम से व्यक्ति लेता है। 5,000 पर डे होते हैं। 30 दिन कंटिन्यू यदि आप इस साइकिल को मेंटेन कर लेते हैं तो 1.5 लाख रुपए महीना होता है। मैं इसमें से 40 से 50 हज़ार रुपए खर्च निकाल देने के बाद भी 1 लाख रुपए आराम से बचता है। क्या आपकी इन जमीनों में इतना पैसा आपको बच पा रहा है? और सबसे बड़ी बात, यदि इन सब चीज़ों को डालने के बाद भी उत्पादन बढ़ता तो क्या बढ़ा है क्या? ये कमाई सेहत और सामान्य भविष्य तीनों देती है। मिट्टी खुद एक मशीन है किसान भाइयों, जब चाहो तब प्रोडक्शन लो। इस वीडियो में हम आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग का पूरा प्रैक्टिकल साइकिल सिखाने वाले हैं। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग की, सही जगह का चुनाव कैसे करें, कौन सी मिट्टी लें और उसमें कैसे अच्छा बनाएं, मिट्टी में क्या खाद और क्या ऑर्गेनिक खाद हमें डालनी है, बेड कैसे बनाने हैं, बेड की विधि हम जानेंगे, बीज डालने से पहले लाइन कैसे तैयार करनी है, किस तरीके से हमें मैनेज करना है, पानी का मैनेजमेंट ड्रिप और मिक्सचर से कैसे करें, कौन सा ऑर्गेनिक स्प्रे लेना चाहिए, कौन सी बीमारी आती है और उसका क्या समाधान होता है, 10 दिन में पौधा कैसा दिखता है, 20 दिन में फसल का विकास कैसा होता है, हार्वेस्टिंग के समय सब्जी कैसी दिखती है और किन किन छोटी छोटी चीज़ों को हमें देखना है कि आसपास बाउंड्री कवर करने से क्या फ़ायदा होता है। ये सब आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। मैं ये नहीं कहता किसान भाइयों कि आज ही पूरा खेत बदल दो। मैं बस इतना कहता हूँ, पहले अपने घर के खाने के लिए करो। ये भ्रम ये दिमाग से निकाल दें जो बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होती। आप आपके घर के लिए करिए, थोड़ी सी जगह में अपने हाथ से और अपने बच्चों के लिए करिए। जब किसान खुद फ़र्क देख लेता है तो बदलाव अपने आप आ जाता है। आज हम अपने बच्चों को चलना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं सिखाते कि वो क्या खा रहे हैं। खेती जब तक समझ में नहीं आती, जब तक खुद न देखी जाए किसान भाई। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि पूरा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। और जो किसान गंभीरता से सीखना चाहते हैं, अपने घर परिवार के लिए सही खाना उगाना चाहते हैं, हम उनकी ट्रेनिंग भी देते हैं। आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ट्रेनिंग की पूरी जानकारी ले सकते हैं। पहले अपने लिए सीखिए, फिर धीरे धीरे औरों को भी सिखाइए। हम पूरा देश खिला रहे हैं किसान भाइयों, अब वक्त है कि हम खुद सही खाना सीखें। हमारी थाली परोसी हुई यदि सही रहेगी तो हम दूसरों को सही परोसा हुआ खिला पाएंगे। चलिए आज से शुरुआत करते हैं और अपने घर से और अपनी मिट्टी से। सही जगह कैसे चुनें? ऑर्गेनिक फार्मिंग में जगह का बहुत अहम रोल होता है किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं जगह के चुनाव की। जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पास के दूर खेत का पानी आपके खेत में ना आए, क्योंकि दूसरे खेत का पानी के साथ केमिकल खाद और दवाई भी आ जाती है। जब बारिश हो तो पानी आपके खेत में भरे नहीं, ताकि भरने से हमारा बेड भी खराब होगा और फसल भी खराब होगी, काफ़ी आसानी से निकल जाए। इसलिए बेहतर यह होगा कि बेड अपने प्लाट में आसपास के खेत से करीब 3 से 5 फीट की ऊंचाई पे रखें।
ताकि पानी रुके नहीं और जड़ सड़े नहीं और फसल स्वच्छ रहे। मिट्टी लें और मिट्टी की उपज कैसे बढ़ाएं। अब बात कर लेते हैं मिट्टी की, क्योंकि खेत की जान मिट्टी ही होती है किसान भाइयों। कोशिश करें कि मिट्टी ऐसी जगह से लें जहां कभी भी केमिकल खाद या कीटनाशक डाला ना गया हो। आप अच्छे से जानते हैं गांव में कहीं भी ऐसी पड़त जगह या जंगल ऐसी जगह होती है जहां से हमें मिट्टी मिल सकती है। मिट्टी का सही होना बहुत ही जरूरी है किसान भाइयों। सालों से कोई खाद दवा नहीं डली हो, ऐसी मिट्टी में जीवाणु और बैक्टीरियाओं की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है किसान भाइयों, और बहुत अच्छे से हमारी फसल उसमें होती है जो पौधे को ताकत देती है। अगर ऐसी मिट्टी उपलब्ध हो तो आपके लिए यह मिश्रण बहुत बढ़िया होगा और ये मिट्टी आपके लिए काफ़ी अच्छी होगी। यदि अगर ऐसी मिट्टी उपलब्ध ना हो तो आप ये मिश्रण बना सकते हैं। 50% साधारण मिट्टी, 40% सड़ी हुई कंपोस्ट खाद, 10% नीम खली। आज जो हम यूरिया डीएपी डाल रहे हैं उससे हमारी मिट्टी और जीवाणु खत्म हो चुके हैं किसान भाइयों। इसीलिए मिट्टी का अच्छा होना हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, वेजिटेबल्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सब्जियों के लिए बेड कैसे तैयार करें किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं बेड बनाने की, इसकी विधि की। जो मिट्टी आप खाली ज़मीन जंगल वाली ले आए हैं या फिर आपने घर पे जो मिट्टी और कंपोस्ट जो नीम खली के साथ बनाई है उसे बेड पर डालते जाएं। वीडियो के माध्यम से आप देख लें। बेड की ऊंचाई लगभग 1 फीट से 1.5 फीट रखें। ये सब्जी के लिए बहुत सही रहती है। बेड की प्लानिंग अपने घर की ज़रूरत के हिसाब से करें। आप कितना खा रहे हैं, कितनी वेजिटेबल्स आपको उगानी है उसके हिसाब से आप करें। किसान भाइयों, हम अक्सर साइकिल मेंटेन नहीं करते हैं, इसीलिए हम हमेशा सब्जी नहीं मिल पाती। आपको बेड के अनुसार साइकिल मेंटेन करनी है। कुछ बेड खाली रखने हैं और कुछ बेड को आपको डालना है। जैसे ही आपका प्रोडक्शन इधर का ख़त्म होता है उधर आपको वापस से प्लांटेशन कर देना है। बेड बनाते समय 2 रस्सी बांध लें ताकि बेड एकदम सीधा और लाइन में बने। सीधा बेड होगा तो पानी बर्बाद नहीं होगा और बटेगा नहीं। पौधे अच्छे बढ़ेंगे और देखभाल आसानी से होगी। इसी के साथ साथ हमें बेड को कवर करके रखना है। जैसे आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से हमने कवेलियों के माध्यम से किया। आप इसी को आप लकड़ी के माध्यम से भी कर सकते हैं। इस बेड को आपको इस तरीके से रखना है ताकि हमारा बेड जो है वो एज इट इज़ रहे, वहाँ पे हमारे जीवाणु काम करते रहें। क्योंकि इसमें हम ट्रैक्टर नहीं चलाएंगे, इसमें एज इट इज़ हम रखेंगे इस इकोसिस्टम को। इसको ज़्यादा हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बस हमें क्रॉप का रोटेशन बस इसमें करना है। इस चीज़ का भी आप विशेष करके ध्यान रखें। बीज डालने से पहले लाइन कैसे तैयार करना है किसान भाइयों। बीज डालने से पहले बेड पर लाइन बनाना बहुत ज़रूरी है। आप ये लाइन हाथ में कुदाली लेकर, आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, या सिर्फ हाथ से भी आसानी से बना सकते हैं। लाइन की गहराई लगभग 1 इंच रखें। लाइन सीधी और बराबर होनी चाहिए ताकि हर पौधे को बराबर जगह और पोषण मिले। बेड को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें, जैसे ही आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इससे बीज सही दूरी पर लगेगा, देखभाल और आसान होती है और फसल एक समान निकलती है। अब बीज कैसे डालें। मेथी, पालक, धनिया, गाजर, मूली, ये हमने आपको इसलिए बताया है क्योंकि ये बहुत आसानी से कम दिनों में तैयार हो जाता है। इनिशियली लेवल पे जब आप इस चीज़ों को करना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे आप सब चीज़ लगाना सीख जाएंगे। पालक को आपको, बीज छोटे होते हैं तो इसको आपको सीधे नहीं डालने की बजाय थोड़ी सूखी मिट्टी में अच्छे से मिला लें। फिर उस मिश्रण को लाइन में हल्के हल्के डालें। उसके बाद हाथ से हल्की मिट्टी फेंक कर बीज ढक दें और बराबर हाथ से आप मिट्टी को कर दें, जैसे आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। बीज को पानी में भिगोना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर भिगो दें तो भी कोई नुकसान नहीं है। मेथी को भी आपको इसी प्रकार से करना है। मेथी का सीड लेना है, उसे आपको पहले से लाइन खींचने के बाद उसमें डाल देना है। उसके बाद सूखी मिट्टी ऊपर से डालने के बाद अच्छे से हाथ से मिश्रण कर देना है ताकि लाइन वो जो है वो ढक जाए हल्के हल्के हाथ से। उसके बाद हल्के से मिट्टी फेंक कर बीज को ढक देना है। धनिया को भी आपको इसी तरीके से करना है। उसे आप धनिया का बीज ले लेना है, उसके साथ मिट्टी को मिला लेना है और फिर उसको आपको बेड के ऊपर जो लाइन खींची हुई है उसी लाइन के ऊपर हाथ से हल्के हल्के हाथ से फेंक कर उसे भी आपको मिट्टी की सहायता से ढक देना है। गाजर को भी सीड आपको निकाल लेना है बर्तन में। इसको निकालने के बाद आपको ले जाके गाजर को भी मिट्टी के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इन क्यारियों में, इन लाइनों में आपको डाल देना है अच्छे से। इन लाइनों में डालने के बाद आपको उसमें हल्के हाथ से मिट्टी को कर देना है।
मूली के बीज भी थोड़े बड़े होते हैं, इसी को भी आप इस तरीके से ले सकते हैं। मूली के बीज को हाथ में लेके मिट्टी के साथ आपको ले लेना है। इन्हें भी सीधी लाइन में दूरी बनाकर डालें। मिट्टी के साथ मिश्रण होगा तो अपने आप ऑटोमेटिक वो उस जगह पे गिरता चला जाएगा। बहुत ज़्यादा गहराई में ना डालें, बीज ऊपर ही ऊपर रहने दें। उसके बाद आपको हाथ से वापस से उसको हल्के हाथ से कर देना है। ज़्यादा गहराई में डालने से क्या होता है किसान भाइयों, अंकुरण जो होता है वो हमारा दिक्कत आता है। ऊपर से हल्के हाथ से मिट्टी को आप फ्रेंच डाल फ्राइज। दें और फिर पीछे लगा हमें पानी दे देना है। किसान भाइयों, ये सारे तरीके कोई किताब के नहीं हैं। हम पिछले 10 साल से यही काम कर रहे हैं। इन्हीं बेड़ों को हम मिटाते नहीं हैं। तरीका बहुत सरल है, बस सही जानकारी चाहिए। इसी वजह से हम किसान को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देते हैं ताकि आप खुद करके सीख सकें। ट्रेनिंग के माध्यम से हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है एक बार करने के बाद। खेती तब तक समझ में नहीं आती जब तक हम मिट्टी में ना जाएं। पहले अपने घर के लिए सीखें और फिर बच्चों को भी सिखाएं। जब खुद भरोसा बनेगा तब आप औरों को भी सिखा पाएंगे। बच्चों को शुरू से ही आप इसी लाइन में सिखाएं। सही खाना उगाएं, सही खाना खिलाएं और असली खेती यही है, ताकि हम दूसरी ज़हर वाली चीज़ों से, केमिकल वाली चीज़ों से बच सकें, क्योंकि बीमारी हमारी जो घर कर बैठी है वो उन्हीं चीज़ों से है। पानी का मैनेजमेंट। किसान भाइयों, मिक्सचर या ड्रिप, पानी के लिए आप ड्रिप या मिक्सचर दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। यदि आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप नॉर्मल झारा जिसे आता है, जिसे हम झारा बोलते हैं, जो हमारी नर्सरी में यूज़ होता है, उसको भी आप ले सकते हैं। सीड जर्मिनेशन के लिए मिक्सचर सबसे अच्छा होता है, उसके बाद आप ड्रिप का यूज़ कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन भी जर्मिनेशन के लिए अच्छी होती है। अगर ये ना हो तो आप सामान्य झारे से भी पानी दे सकते हैं। हमने आपको एक बिंदु बता दिया। बस ध्यान रखें पानी ज़्यादा नहीं हो, सिर्फ इतना नमी रखें ताकि मिट्टी सूखे नहीं। बस ये सारे सीड आराम से उग जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ऑर्गेनिक स्प्रे क्या लेना है किसान भाइयों, कब लें? 5 फसलों के लिए आप कीट नियंत्रण के लिए हर 7 से 10 दिन में नीम तेल का यूज़ करें, 2 ml पर लीटर के हिसाब से, और 50 ml आप गोमूत्र लें। ये स्प्रे बेस्ट है, इससे आपका कीट नियंत्रण बना रहेगा। सेकंड स्प्रे यदि रोग और फंगस के लिए आपको लेना है, यदि थ्रिप्स है या फिर मऊ है, दूसरे अटैक्स आपको दिखते हैं, तो इसको भी आप रेगुलर 7-7 दिन में रिपीट करें। उसके साथ सबसे पहले नीम तेल और गोमूत्र ले लिया, उसके बाद फिर हमें ले लेना है लहसुन का पेस्ट ले लेना है, हरी मिर्ची ले लेना है, हल्दी ले लेना है और पानी ले लेना है। और इसके साथ भी हमें गोमूत्र 50 ml प्रति लीटर के हिसाब से ले लेना है। इसको छान कर हमें बना के बोतल में इसका हमें छिड़काव कर देना है। पोषण और सुरक्षा के लिए कभी कभार हमें राख का यूज़ कर लेना चाहिए। जो हमारी जले हुए राख होती है, जो हमारे चूल्हे की होती है या फिर हमारे किसी जंगल की होती है या फिर हम जहाँ से जला हुआ रहता है वहाँ की होती है, उस लकड़ी की राख को लेके हम कीट और फफूंदी से रक्षा करता है। जैसे फसल में चारों तरफ राख डालने से कीट दूर रहते हैं, वैसे राख में पोटेशियम और कैल्शियम भी सबसे ज़्यादा होता है। ये सभी स्प्रे मेथी, पालक, धनिया, गाजर और मूली सब पर सुरक्षित है। कोई नुकसान नहीं, कोई जहर नहीं किसान भाई। यदि इनसे भी किसान भाइयों कंट्रोल नहीं होता है या और कोई भी परेशानी आपको गंभीर यदि दिखती है, तो जो भी किसान भाई हैं वो इस चीज़ को करते हैं तो वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ट्रेनिंग ले सकते हैं और हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। हम उनको पूर्ण रूप से पूरी जानकारी देंगे। खाद कब और कौन सी डालें? किसान भाइयों, हर 7 दिन में हमें खाद वर्मी डाल देना है, वर्मी कंपोस्ट। जो वर्मी कंपोस्ट है वो हमें हाथ की सहायता से हर एक पौधे के अंदर अलग-अलग फसलों में हमें डाल देना है। जब भी हमारी फसल 10 दिन की हो जाए, 20 दिन की अवस्था में, तो हमें हाथ की सहायता से वर्मी कंपोस्ट डाल देना है, जिससे हमारा पौधा हरा-भरा होगा, ताकि हमारी न्यूट्रिशंस की जो भी डेफिशिएंसी होगी वो सारी हमारी वर्मी कंपोस्ट पूरी कर देगी और हमारी रूट्स को काफ़ी अच्छी हेयर मिलेगी, जिससे वो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करेगा। यदि किसी किसान भाई को वर्मी कंपोस्ट या बायोचार इनिशियली लेवल पे जब हम डालते हैं नहीं मिलता है, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे वो हमसे भी बुला सकता है और हमसे कांटेक्ट करके वो चीज़ ले सकता है। अब बात आती है हार्वेस्टिंग की। ये देखिए, हम हार्वेस्टिंग बता रहे हैं। अब हमारी मेथी कटिंग कर रहे हैं। अब देखिए मेथी इस तरीके से निकाल रहे हैं। ये मेथी तैयार हो चुकी है। अब हम पालक हम निकाल रहे हैं। ये देखिए पालक, बहुत खूबसूरत पालक हमारी तैयार हो चुकी है। इस पालक को हम निकाल रहे हैं। इसमें बहुत अच्छे हमारे न्यूट्रिशंस वैल्यू है, क्योंकि ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं है। ये पालक हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम धनिया निकाल रहे हैं। आप देखिए धनिया हम इसको इस तरीके से निकाल पा रहे हैं।
ये धनिया हमारा ये बहुत अच्छे से धनिया ऑर्गेनाइज हो गया। ये सारी चीज़ें आप आपके खेत में कर सकते हैं किसान भाई, ये बहुत आसान है, कोई ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस इन चीज़ों की प्रैक्टिस आपको करनी है और एक ट्रेनिंग के माध्यम से यदि आप करेंगे तो ये बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। ये देखिए मूली जो है ये हम निकाल के आपको बताते हैं, ये थोड़ी सी शेप इसका अच्छा नहीं हो पाता है, पर हाँ हमें शेप से मतलब नहीं है, हमें उसके गुण से मतलब है। हमें उसके गुण अच्छे होंगे, उसके न्यूट्रिशंस वैल्यू अच्छी होगी तो वही हमारे शरीर में हमारे भोजन के साथ हमें मिलेगी। ये देखिए मूली, कितनी अच्छी मूली हमें मिल चुकी है। अब हम बाहर आपको कुछ साइकिल बताना चाहेंगे। बाहर भी हमने बहुत सारे प्लॉट लगा रखे हैं जिससे हम साइकिल मेंटेन कर रखे हैं। ये देखिए आप, हम बाहर आपको लेके चलते हैं। अब ये हार्वेस्ट करने के बाद अब देखिए हम पुदीना के पास चलते हैं। ये पुदीना हमारा जो है ये इसको हम काट लेंगे। देखिए इसको हम काट रहे हैं पुदीना को, ये काट लिया। अब पुदीना काटने के बाद हम आपको लेके चलते हैं सहजन के पास, मोरिंगा। अगर आप आपके खेत में सिर्फ 10 सहजन के पौधे लगा देते हैं किसान भाइयों, तो ये पौधा लगातार 10 से 15 साल तक चलते रहता है। इसके पत्ते और फल दोनों का अच्छा फ़ायदा देता है और ये आपको ऐसे सेल करने में, घर पे खाने के हिसाब से और फिर बाद में आप इसे बिजनेस भी आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट देता है। बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा होता है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती और गर्मी में 7 से 8 दिन में एक बार पानी यदि आपने दे दिया तो काफ़ी अच्छे से चल जाता है। ऑर्गेनिक खेती के लिए बेस्ट पौधा है सहजन का, मोरिंगा। न ज़्यादा खाद, न ज़्यादा दवाई, कीट रोग भी बहुत कम इसके अंदर लगते हैं। अगर आपको खेती में कौन सी भी जगह खाली है तो सहजन के ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये लंबा चलता है और हमें काफ़ी अच्छी इनकम भी देता है। किसान भाइयों, हम हर चीज़ में एक्सपर्ट ढूंढते हैं। बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, गाड़ी खराब होती है तो सर्विस सेंटर जाते हैं, घर में काम होता है तो कारीगर बुलाते हैं। लेकिन जब बात खेती की आती है तो जो इसके डॉक्टर और एक्सपर्ट हम जैसे हैं, उनसे हम सीखना ज़रूरी नहीं समझते। आज समय आ गया है खुद को बदलने का, समय आ गया है अच्छा खाना खाने का और अच्छा खिलाने का और अपने परिवार को स्वच्छ रखने का, क्योंकि अगर खाना शुद्ध होगा तो जीवन अपने आप स्वच्छ होगा। आज हम सच में ये हैं, मार्केट में जो जहर वाली सब्जी भी खा रहे हैं, खुद के खेत होने के बाद हमें बाजार से लेके खाना पड़ रही है। तो क्यों ना हम पहले खुद शुद्ध खाना हमारे परिवार के लिए उगाना सीखें। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जो खेती में हम जितना मुश्किल काम कर रहे हैं, जो रेट हमारे फ्लक्चुएशन होते हैं, उससे काफ़ी अच्छा काम है। हम खुद पहले खाना सीखें, ऑर्गेनिक और नेचुरल खेती को सीखें। इसलिए मेरी आप सभी से यही सलाह है, पहले खुद सीखिए, अपने घर से शुरुआत करिए, ताकि आप सीखेंगे तो आपके परिवार में बच्चे सीखेंगे, सुरक्षित होंगे और स्वच्छ खाना खा सकेंगे। जब आप खुद स्वच्छ खाना और सब चीज़ सीख जाएंगे छोटे स्तर पे, तो बड़े स्तर पे इसको करना आपके लिए कोई असंभव काम नहीं होगा। जितनी मेहनत किसान भाइयों आप खेतों में कर रहे हैं, उससे कम मेहनत में ये काम काफ़ी आसानी से आप इसको कर पाएंगे। थोड़ी सी जगह में सही तरीके से अनुभव ले लेंगे तो उसके बाद यह काम बिजनेस में कब बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बाहर की खेती कैसे मैनेज करनी है, पूरे वेजिटेबल सिस्टम को कैसे चलाना है, इस प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है, ये सारा हम आपको ट्रेनिंग में स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। पहले खुद सीखिए, फिर खुद उगाइए, उसके बाद दूसरों को शुद्ध और ऑर्गेनिक खाना खिलाइए। नीचे दिए गए नंबर से आप ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल जान सकते हैं। और किसान भाइयों, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान सुरक्षित और शुद्ध खाना खा सकें और सीख सकें।